मैंने पंगा ले लिया। नहीं लेकिन सीरियस नोट बहुत ही एक्साइटेड हूँ। राजा कृष्णदेव राय का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसे अपने शिवाजी महाराज भी इंस्पायर्ड हुए थे और बाबर ने अपने बाबरनामा में उनका जिक्र किया है। ही वॉज वो ग्रेट रूलर और एक ऐसे रूलर का कैरेक्टर प्ले करना मेरे लिए ना सिर्फ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आई एम श्योर जब वो ऐसे खुले दिमाग से जिस कैरेक्टर को इस शो को देखेंगे तो ये किरदार ये मेरा जो किरदार पेश करने का तरीका है वो उनको डेफिनेटली पसंद आएगा। तो जो पब्लिक है उनका एक रूटीन बन जाता है, फिक्स रूटीन। अब आप सोचिए शो 2017 से 2020 चल रहा था 8 बजे के इस टाइम स्लॉट पे, तो वो जो ऑडियंस है उनका पूरा शाम का रूटीन उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य रेडीज और आप देख रहे हैं मायापुरी मैगजीन। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। और आज हमारे साथ है आदित्य, टेलीविजन के हार्ट थ्रॉप कह लीजिए, और अलग ही अंदाज में वापसी कर रहे हैं। आई थिंक हमने पोरस में आपको देखा था एक राजा के अवतार में, और जिस तरह से आपने कहा कि 7 साल हो चुके हैं और उसके बाद कुछ ऐसा किरदार अटेम्प्ट करना, तो एक्साइटिंग है किस तरह से आपके लिए आदित्य? एक्साइटिंग तो बहुत ज़्यादा है। पोरस का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा था और उसके बाद फिर से एक बार राजा बनना था, तो हामी तो भर दी थी मैंने, लेकिन फिर जब ये हेवी कॉस्ट्यूम, ये हेवी ज्वेलरी, ये हेवी पगड़ी पहनने के बाद मेरा फील था कि यारो मैंने पंगा ले लिया। नहीं लेकिन सीरियस नोट बहुत ही एक्साइटेड हूँ। राजा कृष्णदेव राय का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है। इट्स हिस्टोरिकल कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे अपने शिवाजी महाराज भी इंस्पायर्ड हुए थे और बाबर ने अपने बाबरनामा में उनका जिक्र किया है। ही वॉज वो ग्रेट रूलर और एक ऐसे रूलर का कैरेक्टर प्ले करना मेरे लिए ना सिर्फ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, बट मैं मानता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिल रहा है। एंड जिस तरह से अर्लियर जो सीजन रहा, मानव वॉज प्लेइंग दिस कैरेक्टर, और उसको तो फिर आपने जब आपको ये अप्रोच किया गया, तो जब प्रिपरेशंस की बारी आ रही, तो आपने कुछ वो शोज़ देखे या फिर आपने मतलब वो एग्जीक्यूट करने के लिए कैरेक्टर, उस प्रिपरेशन को लेकर मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो जहाँ तक पहले जो आया था तेनालीरामा 2017 से 2020, वो वाला शो मैंने देखा नहीं। और इसके पीछे की मेरी थॉट ये थी कि जो मानव ने किया है डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद आया है, लोगों ने बहुत प्रेम किया है उस कैरेक्टर से, मानव जी से। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर एक्टर एक अपना खुद का पर्सपेक्टिव ले आता है शो के लिए, कैरेक्टर के लिए। वो पर्सपेक्टिव जो उसके निजी ज़िंदगी से, उसके करियर से उसे आता है। तो मैं समझता हूँ मैं अपना एक पर्सपेक्टिव लेकर इस कैरेक्टर के लिए आ रहा हूँ और कैरेक्टर का जो ट्रू एसेंस है उसे कहीं मैं क्षति नहीं पहुँचा रहा हूँ, या आई एम गोइंग टू स्टिक टू दैट कैरेक्टर, the essence of the character and play it in my own way. ग्रेट, क्या बात है। जबकि ऑडियंस जो है मतलब इनके दिल को छूना बहुत मतलब वो इम्पोर्टेंट बात होती है, और पहले जो चीज़ें वो देख चुके हैं सीजन अंदर, तो कंपैरिजन भी कई सारी चीज़ें होती है, उसको लेकर भी आप कितना रेडी है, और आपके कॉन्फिडेंस को दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से आपने कहा कि यू वांट टू प्ले इट योर ओन वे, पर वो किरदार का एसेंस ना छूना, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है जब आप सीजन 1 में, अगर वो है सीजन 2 में कंपैरिजन, उसको लेकर आपका क्या नज़रिया है? इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, कंपैरिजन होना तो लाजमी है, क्योंकि इतना पॉपुलर शो रह चुका है, हर कैरेक्टर को लोगों ने इतना प्रेम दिया है, और अब जब लोगों को पता चलता है कि इसमें से एक कैरेक्टर कोई और प्ले करने वाला है, तो डेफिनेटली उन्हें कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इतना जुड़े रहते हैं, लगेगा कि वो चाहेंगे कि उनका पहले का राजा वापस आ जाए, या लोग कहेंगे कि नहीं वही अच्छा था। तो मैं कहूँगा कि यू शुड हैव एन ओपन माइंड टू एन्जॉय समथिंग एट इट्स ट्रू एसेंस। यू समटाइम नीड टू लेट गो। तो आप जो हुआ था ठीक है, आपको पसंद आया, लेकिन आप उसे साइड में रखते हुए इस नए किरदार को, इस नए आउटलुक को भी अपनाना चाहिए उन्होंने। और आई एम श्योर जब वो ऐसे खुले दिमाग से जिस कैरेक्टर को, इस शो को देखेंगे, तो ये किरदार ये मेरा जो किरदार
पेश करने का तरीका है वो उनको डेफिनेटली पसंद आएगा। ओके एंड ये एक टास्क भी रहता है जब आप इस तरह के हिस्टोरिक शोज़ करते हैं, किरदार आप निभाते, तो ज्वेलरीज एंड कॉस्ट्यूम को पहले रखना, तो वो एक कैरी करना आपके लिए डिफ़िकल्ट पार्ट है, चैलेंजिंग है आपके लिए? डेफिनेटली डिफिकल्ट पार्ट होता है 20-20 किलो का कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी और पगड़ी के साथ 20 शूट kilos? करना, मतलब व्हेन यू काउंट एवरीथिंग, हाँ राइट, हाँ तो धीरे धीरे फिर हाथ में तलवार भी होती है और बहुत सारी चीज़ें और होती है, तो कुल मिलाकर हो ही जाता है। लेकिन कहने की बात यह है कि ये सब कॉस्ट्यूम्स और इतना हैवी चीज़ें कैरी करने के बाद भी जब हम स्क्रीन पे आते हैं, जब हमारे डायरेक्टर साहब कहते हैं कि रोल कैमरा एक्शन, जब वो एक्शन सुनते हैं तो ये सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ और मेरे दिमाग में बस उस किरदार का जो परफॉर्मेंस है वही रहता है। और फिर भले ही कट के बाद हम ओहो ऐसे हो जाए, लेकिन नहीं, जब किरदार में होते हैं, कैमरा के सामने होते हैं, तो हमें वी हैव टू, इट इज़ अ जॉब लाइक एनी अदर एंड आई लव टू डू माई जॉब एंड आई लव इट दैट पीपल लाइक मी डूइंग माई जॉब, ताकि मैं और भी सालों साल ऐसे ही अपना जॉब अपना काम करता रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल एंड बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, आप जज रहे हैं, काफ़ी अच्छा लुक दिया गया है राज, स्पेशली पगड़ी काफ़ी जो है लुक को और भी इन्हांस कर रही है। वेल शो की अगर मैं बात करूँ तो टेलीविज़न पे काफ़ी सारे शोज़ आते जाते रहते हैं, ऑडियंस के पास चॉइसेस बहुत है, ऐसे में जब सोनी सब का ये शो इतना पॉपुलर हुआ और हर तरह की ऑडियंस है शो की, एंड सीज़न 2 लाने के लिए भी ऑडियंस का भी हाथ रहा है, बिकॉज डिमांड है, उनकी डिमांड रही है। पर इतना स्पेशल शो है, तो क्या लगता है आपको, मतलब आपकी और क्या एक्सपेक्टेशन है शो से, और भी ऑडियंस किस तरह से प्यार देने वाली है, और एक चीज़ कि उनको 8 PM को ये शो चाहिए। हाँ, ये टाइम स्लॉट ये मैंने सुना कि टाइम स्लॉट भी उनको स्पेसिफिक यही चाहिए, क्योंकि क्या है जो पब्लिक है उनका एक रूटीन बन जाता है, फिक्स रूटीन। अब आप सोचिए ये शो 2017 से 2020 चल रहा था 8 बजे के इस टाइम स्लॉट पे, तो वो जो ऑडियंस है उनका पूरा शाम का रूटीन उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। जब घर में आज खाना चाहिए, नहीं अभी नहीं मिलेगा, अभी शो का टाइम है, तो लोगों को खाने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है, जल्दी खा लो। वो इस तरह से लोग बेसब्री से जुड़े हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो आई थिंक लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी है कि सोनी सब फिर से आपका लोकप्रिय शो तेनालीरामा लेकर आ रहा है और 8 बजे लेकर आ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, नहीं? यस, प्राइम टाइम स्लॉट, प्राइम टाइम स्लॉट। एंड जिस तरह से आप, मैंने इंटरव्यू में पढ़ा जब इस किरदार को लेकर, शो को लेकर आपने एक बात कही थी कि ये शो की खास बात आपको ये लगती है कि ह्यूमर है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे अच्छे लेसन्स भी एक ऑडियंस के लिए हैं। आई थिंक ऐसे कम शोज विट के साथ विजडम का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, और क्या लगता है आपको शो की खास बात क्या है जिसके लिए आप जुड़े भी हैं और आपके रीजंस भी रहे होंगे इस शो करने के? राइट, मेरा रीज़न तो बहुत ही सिंपल था। एक तो इतने अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ, क्वांटिलो के साथ काम करने का फिर से मौका मिल रहा है। अभिमन्यु जी जो भी कंटेंट बनाते हैं अपना, सबको ही पता है, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त शोज़, ज़बरदस्त OTT टेलीविज़न, तो ऐसे कंपनी के साथ काम करना एक तो सौभाग्य की बात है, और ऐसा कैरेक्टर प्ले करने मिलना वो भी अगेन एक सौभाग्य की बात है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन नहीं छोड़ेगा ना, तो इसलिए मैं इस शो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक्सपेक्टेशन मेरी शो से यही है कि जितना उसने पहली बार आने के बाद धमाका किया था, लोगों को जितना पसंद आया था, ये इस बार भी उतना ही लोगों को पसंद आए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। ओके ग्रेट, वेल ऑडियंस को, फैंस को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि आपका पसंदीदा शो तेनालीरामा फिर से एक बार सोनी सब पे आ रहा है रात 8 बजे, सोमवार से शनिवार, तो देखना मत भूलिए 16 दिसंबर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।